मीनू की स्मार्ट मूव समझ रही है धीरे धीरे वनराज शाह के डबल स्टैंडर्ड को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। मैं बहुत श्योर हूं इस बात को लेके कि बहुत सारे लोगों को मीनू पे आज गुस्सा आया होगा कि मीनू ने ये नहीं किया, मीनू ने वो नहीं कहा, क्या हुआ मीनू की ओथ का, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर मुझे मीनू की ये स्मार्ट मूव लगी, तो बताती हूँ कैसे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मीनू एक साइकोलॉजी पढ़ने वाली लड़की है, डॉक्टर बनी है, जिसमें उसको पता है कि दिमाग कैसे काम करता है। वो जानती है कि इस समय मुझे क्या करना है और आगे भी मुझे क्या करना है। मीनू जिस तरह से डरी हुई थी उसमें भी उसने कहा कि मैं इतना ज्यादा पढ़ने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद साइकोलॉजी की, फिर भी मैं डर रही हूं, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब साफ है कि वो ये सब टर्म्स समझती है कि ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे उसके साथ चलते चलते सही चीजों को अप्रोच करना चाहिए। एक तरफ मीनू जो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, डॉक्टर है इनफैक्ट, और इधर वनराज शाह जिसने कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं की है, जिसने कुछ ऐसा हासिल नहीं किया है जिससे कि उसको कहा जाए कि ये ब्रेन को समझता है, मगर फिर भी वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है जो उसने की। मगर एक तरफ वनराज शाह है नौसिखिया, दूसरी तरफ एक डॉक्टर है। मीनू समझ रही थी कि वनराज शाह किस तरफ जा रहा है, मीनू समझ रही थी, मीनू देख रही थी कि ये गुस्सा पीने वाला दिमाग है। अब ये गुस्सा पी रहा है, वो नहीं कह रहा जो इसका मन कर रहा है, मगर हालातों को संभालने के लिए वनराज शाह ने भरपूर कोशिश की और अपनी बात कह दी जो उसको कहनी थी मीनू को। अब मीनू की यहां पे स्मार्ट मूव ये है दोस्तों कि समझ तो वो गई है कि वनराज शाह क्या है और क्या कर सकता है, मगर इस समय मीनू की जरूरत है वो इंटर्नशिप, उसको कंप्लीट करना और एक अच्छी डॉक्टर बनना। क्लियर है वो अपनी इस बात में। अगर सागर के साथ दोस्ती और रिलेशनशिप की बात करें तो दोस्ती तक मीनू को क्लियरेंस है, मगर आगे सागर के साथ जिंदगी बितानी है, प्यार करना है, वो मीनू को अभी खुद भी कहाँ पता है। तो उस बात पे वो क्यों लड़ाई करे। यहां कौन सा सागर की सामने खड़े करके पिटाई हो रही है या बेइज्जती हो रही है। यहां पे वनराज शाह घर के अंदर बात कर रहा है और मीनू ने भी वही किया। इस मुद्दे को यहीं पे खत्म करने की कोशिश मीनू ने कर ली, अपनी कॉलेज जाने की आजादी को भी बचा लिया और वनराज शाह को भी खुश कर दिया। और कहीं ना कहीं मीनू ह्यूमन बीइंग की तरह ही बिहेव करती है, वो समझती है वनराज शाह के उन सब इमोशंस को, मगर वो ये भी समझ रही है कि ये इस समय इन डायलॉग्स का क्या मतलब है, मेरे बचपन का क्या मतलब है, क्योंकि अल्टीमेटली वो साइकोलॉजी जानती है। तो उसने सब समझ लिया कि इस समय मेरा मामा जो है मुझे इमोशनली बता रहा है कि वो कितना प्यार करता है। प्यार तो करते हैं मामा, मगर उसके साथ डबल स्टैंडर्ड मामा का ये है कि मामा के प्यार से लेके, मामा के सब चीजों से लेके बड़ी है मामा की ईगो, क्योंकि उसने अपनी मामी के कहने पे सारा किस्सा मामा को बता दिया, मगर मामा का अंदर कुछ और कह रहा था, बाहर कुछ और कह रहा था। और ये चीज एक साइकोलॉजी की डॉक्टर कैसे नहीं समझेगी। उसने सब समझा और सारी चीज को बहुत ही ठंडे ठंडे तरीके से उसने बढ़ने दिया आगे और संभाल भी लिया, जिसकी आग तोशु और पाकी को लगी, क्योंकि जब उनके किस्से सामने आए थे तो उनको थप्पड़ सब कुछ पड़ा था, घर से बाहर तक निकाल दिया गया था, मगर मीनू को इतनी आसानी से छोड़ दिया। उनको तो तन बदन में आग लग रही थी, मगर इधर मीनू ने सब कुछ शांति से देख भी लिया और समझा भी दिया और बता भी दिया कि हाँ मैं नहीं मिलूंगी। मगर उसने ये नहीं कहा कि मैं अनुज का इलाज नहीं करूंगी। तो मीनू आगे वही करेगी जो उसको करना है, मगर अब और ज्यादा प्रिकॉशंस लेगी। यहां पे केंजल का रोल कुछ खास था ही नहीं, क्योंकि पहले भी खास नहीं है।
वो उन सवालों के जवाब ही कैसे दे जो सवाल उसके अंदर उठते हैं और फिर ठंडे हो जाते हैं। तो केंजल को मीनू का ये कहना कि क्या है दोस्ती, दोस्त है अच्छा, मामी से मैं कितना प्यार करती हूं, मगर ये सवाल ही है मीनू के लिए, क्योंकि ये जवाब कहीं ना कहीं मीनू जानती है कि ये और कोई खेल नहीं है, ये सिर्फ ईगो का खेल है। तो आज मीनू ने बड़ी स्मार्टली पूरे के पूरे माहौल को ठंडा रहने दिया, कोई तमाशा नहीं होने दिया। अगर मीनू आगे से तोशु पाखी की तरह जवाब देती कि नहीं मैं तो ऐसा करूंगी, मैं तो वैसा करूंगी, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर तोशु पाखी और मीनू में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। मीनू अपने मामा का अपमान भी नहीं करना चाहती थी, मगर उनकी बात को पूरी तरह मानना भी नहीं चाहती। वो चाहती है कि मामा को राइट दिखाया जाए और फिर उनसे बात की जाए। तो वो राइट दिखाने के लिए समय चाहिए, वो समय मीनू ने ले लिया है। तो ये आज मुझे मीनू का वाकई स्मार्ट लगा, क्योंकि हर बार लड़ना जरूरी नहीं होता है, जवाब देना जरूरी नहीं होता है। तो अच्छा लगा मुझे मीनू का ये वाला काम। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.